ले देखिए, मैं पूर्व प्रधान हूँ ग्राम पंचायत बमाना देवगांव से, और मैं जेई साहब को आज यहाँ पर यह अवगत कराने के लिए आ रखा हूँ कि विगत 10-12 दिनों से ग्राम पंचायत में पानी नहीं आ रहा। आप मेरी बात को पहले सुनिए, तब फिर अपनी बात को रखिए। कंप्यूटर की जो है पाइप की लाइन टूटी हुई है, मेरे पास उसके प्रमाण भी है। 15-20 मीटर नहीं, 15-20 पाइप। 15-20 पाइप जो है वो ग्राम पंचायत बमाना के जो नई रोड बनी हुई है, उस रोड को ध्वस्त होने के बाद 15-20 पाइप टूट चुके हैं। हम आपके कर्मचारियों को से संपर्क करते हैं, आपको जो फिल्टर कहते हैं, वो हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास लेबर नहीं है। दूसरा, कभी वो कहते हैं हमारे पास सॉकेट नहीं है, कभी वो कहते हैं हमारे पास यूनियन नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या लेबर देने की जिम्मेदारी क्या ग्राम वासियों की है? लेबर तो जो दस्तस्थान है उसके अपने कर्मचारी है ना, लेबर तो आप ही लोग दोगे ना। जो टी नहीं है, जो सॉकेट नहीं है, जो यूनियन नहीं है, क्या वो गांव के लोगों को देने की जिम्मेदारी उसकी है? जो मेंटेनेंस का सामान होता है वो तो जल संस्थान ही उनको देता है। तीसरी बात, जो वहाँ के जो फिटर है वो बात को अनसुना करते हैं और यहाँ तक बोलते हैं कि आपने जो करना है वो आप कर लो। फिर हम इसलिए मुलाजा कर लेते हैं कि चलो हमारे गांव के लोग किसी रोजी रोटी पे का सवाल है, हम एक्शन इसलिए नहीं लेते। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये 10-12 दिनों से जो पानी है आखिर ये क्यों नहीं आ रहा है? क्या कारण है कि हमेशा ही मतलब इस भरपूर पट्टी में, ये जो भरपूर पट्टी है ये नाम की है भरपूर पट्टी है, बाकी काम कुछ नहीं है यहाँ। महीने में केवल 3 और 4 दिन पानी आता है, उसके बाद पानी का ही रोना लगा रहता है। कभी वो लाइन टूट जाते हैं, कभी वहाँ गुज्जा लग जाता है, कभी वहाँ कुछ लग जाता है। गांव में आप जैसे साहब हमारे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। गांव में जो पानी के जो टैंकर है 1100 रुपए के पानी के टैंकर की पर्ची करते हैं, तब जल संस्थान में पानी पहुंचाता है। नहीं, मैं उसका किसी का भाई साहब मकान बन रहा होगा वो अलग बात है। नहीं, अगर हमारे यहाँ आप देवल गांव की बात कर रहे हैं, आप दिकोल गांव में जाना, किसी से पूछना टैंकर के क्या निकलता है। ठीक है सर, आप मुझे आपके दिकोल गांव देवल गांव हमारा टैंकर जाता है, मैं दोनों बुला दूंगा और वो पूछ लेगा कि किससे उसने पैसा दिया है। देखिए मैं बड़ा अनुशासन वाला आदमी हूँ, नियम को मानने वाला मैं आदमी हूँ। आप मुझे जानते हो, मैं पूर्व में भी जनप्रतिनिधि रह चुका हूँ। ठीक है, हमने बड़े नियम से हमने काम करे हैं, लेकिन लोग 1100 की पर्ची इसलिए कटवाते हैं कि जब उनको पानी की जरूरत पड़ती है। 4-4, 5-5 दिन से अगर पानी नहीं आएगा, अगर पानी आता बोल लिया ना, जो सुमित है तुम बोल सकते। जैसे आ रहा है 2 बर्तन आ रहे, 4 बर्तन आ रहे हैं, लोग 10-5 दिन से पानी इकट्ठा कर लेंगे ना। जब पानी नहीं आता है तो इसलिए उनको पर्ची कटवानी पड़ती है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मजबूरी है। अगर पानी बराबर आ रहा है तो वो पर्ची काटने की जरूरत ही क्या 1100 रुपये? क्या जरूरत है तब? देवल गांव में मेरे हिसाब से मैं कौन आदमी है जिसने पर्ची कटवाई? देवड़ गाँव में क्या नाम उनका? दिनेश। उनका पर्सनल क्या होगा? अरे वो पर्सनल क्या होगा? परेशान है वो चीज चाहिए, पर ये लेने के लिए तो चाहिए हमें। महीनों तक हमारा पानी नहीं आ रहा है। बिल में 18 रुपए और बढ़ा रखा उन्होंने, पानी का एक बूंद नहीं है। और क्या? देखिए जय साहब, मैं आप लोगों से देखिए हमारे आप लोगों से कोई पर्सनली नहीं है। रुक जा, आराम आराम। जब आप लोग यहाँ पे पद पे हो तब हम आप लोगों के पास आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जूनियर इंजीनियर नहीं होते, एक आम आदमी होते, तो हम क्यों आपको बोलते हैं? हमारा काम ग्रामवासियों का काम अपनी जो समस्याएं हैं उसको लेकर जल संस्थान में ही जाना पड़ेगा। इसका समाधान आप ही करना पड़ेगा। मैं ये यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक विज्ञापन लेके आया हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि विषय ग्राम पंचायत बमाना के देवड़ गांव में पानी न आने के विषय में। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बमाना के देवड़ गांव में पिछले 12 दिनों से पाइपलाइन टूटने के कारण पानी की लाइन पर पानी नहीं आ रहा है, जिससे पूरे ग्रामवासियों को पानी की बहुत परेशानी हो रही है। और तो महोदय से निवेदन है कि ग्राम पंचायत बमाना के देवड़ गांव में जो पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो रखी है, उसको तो जल्दी से जल्दी ठीक करवाने की कृपा करें। अब 2 मिनट में बोल थोड़े हमसन बोल दिले साहब, मैंने 2 एप्लीकेशन तो जहाँ बिल जमा करवाया वहाँ दिया, शायद वो भी अनसुना कर ले तो रिसिप्शन दिया। क्या हुआ उसमें? मैं लिखित रूप में दे रखा है। क्या था?
जो बिल आता है ठीक है बिल वाला यार, करेंगे मैं यही ठीक खत है, कहने ठीक है, तो पर मैं लेकिन पहले वो 2 हमारे मिनट- घर में नहीं पहुंचता कि ये दुकानदार के यहाँ पहुंच जाता। अब दुकानदार ऐसा है कि बैठा हुआ बिल देने के लिए, नहीं नहीं चलो रहने दो। तो घर में देना चाहिए उसको। पीछे जाना सर एक जब तक पानी आता, जब तक आपकी पाइपलाइन ठीक नहीं होती, तब तक प्लीज आप टैंकर की व्यवस्था करें और गांव में कम से कम 2 टैंकर पानी एक दिन में भेजो। दो नहीं, एक हमारा कावड़ में। अरे ये कावड़ में है तो हमारे डंगर क्या खाएंगे बताओ। आदमी को एक टैंकर हो गया तो जानवर वाले क्या करेंगे। सुनिए मैं आपको बता देगा 2 मिनट आप मेरी बात अभी आपकी बात स्कूलों में भी तो नहीं होनी पानी। हाँ स्कूलों में भी बच्चा पढ़ता है ना, स्कूलों में भी बहुत दिक्कत है। वो मैडम भी जब मैंने और नहीं कच्ची नहीं होनी, बमने जो स्कूल में गामा बच्चा कच्ची जुड़ नहीं गए स्कूल में। 2 मिनट सुनिए तो जो बमाना देवल्ड गांव है, देवल्ड गांव में क्या है अभी बमाना में एक नई रोड कट रही है। हाँ कल ही मेरे ख्याल से प्रधान जी से मेरी बात हुई है, कल या परसों में बात हुई है प्रधान जी से कल ना, उनसे मैंने नंबर लिया है। उन जे साहब से मेरी बात हुई है, जे साहब अभी वहाँ पे है नहीं, तो उन्होंने 17-18 तारीख के बाद एक दिन डिसाइड किया है कि ज्वाइंट इंस्पेक्शन होगा, ज्वाइंट सर्वे होगा। जो लाइनें क्षतिग्रस्त हो रही है उसमें, क्योंकि जो नई रोड कटी है उसके नीचे पूरे मलबे में पूरी लाइनें दब गई है। अब उसको खोलना पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसमें बहुत लग जाएगा टाइम। अगर मैं 1.5 इंच का पाइप वहाँ पे आऊँगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी हाँ वही पूरी बात। अब क्या कर रहे हैं हम लोग बीच में कि आज हमारा पाइप पहुँच गया, अभी मेरी गाड़ी वहीं खाली करने जा रही है, वहाँ पे भगवान मेरे ख्याल से 11 बज रही है, 2 या 3 बजे के करीब आपका पाइप वहाँ ऊपर पहुँच जाएगा बमाणा में, जहाँ पे रोड के नीचे दब रखे प्लास्टिक वाला। कल मेरी बात होके इसमें 17-18 तारीख में ज्वाइंट इंस्पेक्शन करके हम लोग उसको परमानेंट कर देंगे जैसे इनका पैसा हमको रिलीज हो जाए। और इसमें मेरी PWD के लिए मेरी साफ बात हो रखी बिल्कुल है, PWD के लिए साफ बात हो रखी है। जब आप रोड काट रहे हैं एक बार किसी जिस विभाग का है उस विभाग को इंटीमेट तो करिए कि हम यहाँ रोड काट रहे हैं। कल के दिन किसी का मकान होगा, तुम तो मकान के ऊपर मलबा डाल के दबा दोगे उस मकान को। आज जब तुम हमारी लाइनों को नहीं देख रहे हो तो कल के दिन तो बहुत सारी चीजें। आप पीडब्ल्यू को कार्रवाई करिए ना। नहीं बोल दिया, मैंने हो करी गया। पिछली बार मंत्री हो गया नेताजी के टाइम पे हो गया पूरा पैसा दिया था उन्होंने। उसके लिए लेटर ध्यान है ना? ऐसा है ना, सुनिए उसमें कार्रवाई की बात तब आएगी जब उसने अपने मुंह से कह दिया है हाँ, कर देंगे, 17-18 तारीख में कर देंगे, तो क्यों कार्रवाई वाली बात है, वो तो बात की बात है। अगर नहीं आता तो अभी हाल फिलहाल 18-20 तारीख तक इसमें मेरा SGP पाइप आज शाम तक पहुंच के आज शाम तक कोशिश करूंगा कि उसे जोड़ दूं। सर पाइप जोड़ने से बात नहीं बढ़ेगी। बात एक और है, बात क्या है कि भड़कोट सारी जगह पानी आ रहा है और हमारे यहाँ के लिए बोलते हैं वो कि एक दिन छोड़ के पानी आएगा, हमारे से पंपिंग नहीं हो रही, आज थराने हो। आजकल तो पैर टूटा तब हुआ। रोज ही हुई है हालात। रोज ही ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। सर एक साल में पिछले हाँ, इस समय तो चलो पैर टूट रही है तब एक कोई साल में बात नहीं है, चलो आप 2 मिनट हाँ। मेरी बात करें। अभी क्या हुआ है पिछले 1.5-2 महीने से आपने देखा होगा वो गदरू थी अपना बागेश्वर, बागेश्वर बरपूरा गदरू बागेश्वर में